अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं हूं आपका मेंटर तौसीफ सर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर क्लास 11th का, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस जो होते हैं, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस मींस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट or a set of numbers in a particular order followed by some rule. For example मैं यहां से दे दूंगा आपको। Let us suppose मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, so on and so on। तो ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। एंड ईच एलिमेंट जो होता है इसमें वो सेपरेट हम करते हैं रिप्रेजेंट बाय कॉमा से, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। मींस इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ नंबर्स, या वो सेट ऑफ नंबर्स का हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर वो फॉलो करता है और बाय सम रूल, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब सीरीज क्या होती है? सीरीज कैन बी जनरलाइज्ड एज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। जो हमारे पास सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन ए सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमारे पास है, अगर मेरे पास ये सीक्वेंस हमारे पास है 1, 2, 3, मैं इसको कैसे लिखूंगा सीरीज में? दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on and so on। अब दिस रिप्रेजेंट एज अ सीरीज, और ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस। नाउ इसमें दो टाइप्स है, सीक्वेंस के भी यहां पे दो टाइप्स है। सीक्वेंस के भी यहां पे दो टाइप्स है। वन इज कंसिडर एज, एक होता है बराबर फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा होता है हमारे पास इनफाइनाइट। एक होता है फाइनाइट, दूसरा हमारे पास फाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? A sequence is said to be finite if it is countable। अगर आप इसको काउंटेबल, ये if it is countable। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 1, 2, 3, 4, तो दिस इज रिप्रेजेंट्स एज अ फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं अनलिमिटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, so on and so on। तो ये रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सीक्वेंस। सेम कंडीशन में अगर आप सीरीज को देखोगे, सीरीज में भी दो चीजें होते हैं। वन इज कंसिडर एज फाइनाइट सीरीज एंड सेकंड इज कंसिडर एज इनफाइनाइट सीरीज। नाउ फाइनाइट सीरीज क्या होता है? दैट इज 1 + 2 + 3। अगर आप देखोगे दिस इज अ फाइनाइट सीरीज। अगर आप यहां से देखोगे इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 so on and so on, ये रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट सीरीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस में फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। यहां पे है सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है, दैट इज an इज इक्वल टू n इंटू n + 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पहले 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस निकालनी है। आई राइट n इज इक्वल टू 1, तो पहले मैं a का वैल्यू 1 दे दूंगा। इफ आई टेक पुट n इज इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगा यहां पे 1 इंटू 1 + 2, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 + 1 हो जाएगा बराबर 3, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो पहली टर्म मेरे पास क्या आ गई है? 3। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2, अगर मैं n को दे दूंगा 2, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 + 2, दैट इज 2 + 2 इज 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा बराबर 8, दैट इज इक्वल टू 8। तो सेकंड टर्म हमारे पास 8 आ गई। पुट a इज इक्वल टू 3, तो यहां से आ जाएगा बराबर 3 इंटू 3 + 2, तो ये आ जाएगा बराबर 3 इंटू 3 + 2 हो जाएगा बराबर 5, एंड 3 5 हो जाएगा बराबर 15। नाउ फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी? पुट a इज इक्वल टू 4, यहां से आ जाएगा बराबर a4, यहां आ जाएगा 4 इंटू 4 + 2, और 4 + 2 क्या हो गया बराबर 6, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 6 हो जाएगा बराबर 24। तो इसका मतलब है फोर्थ टर्म हमारे पास बन गया 24। पुट n इज इक्वल टू 5, यहां से आ जाएगा बराबर 5 इंटू 5 + 2, दैट इज रिप्रेजेंट 5 इंटू 5 + 2 हो जाएगा बराबर 7, 5 7 हो जाएगा बराबर 35।
तो हमारे पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है वो क्या आ गया, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वो आ गया, दैट इज 3, 8, 15, 24, 35। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हम इसका पहला पार्ट था an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज इसका जो दूसरा पार्ट है, दैट इज दूसरा पार्ट इसका क्या है, an इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब आप देखो यहां से, यह हमारे पास है सेम कंडीशन, सेम प्रोसीजर हमें देखना है। तो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, पहले फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस निकालनी है, तो n को आप 1 दे दो, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो अब a2 क्या आ जाएगा, n को आप 2 दे दो, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 प्लस 1 इज 3। अब n को आप 3 दे दो, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ये बन जाएगा 3 बाई 4। नाउ a4 आप दे दो, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 5। और 4 फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा बराबर क्या, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 6। तो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या आ जाएंगे, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वो आ गया, पहला है 1 बाई 2, दूसरी टर्म है 2 बाई 3, और तीसरी टर्म हमारे पास है 3 बाई 4, और फोर्थ टर्म है 4 बाई 5, और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है 5 बाई 6। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने इसका सॉल्व किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसमें देखोगे, यहां रिप्रेजेंट क्या करोगे, देखो यहां पे है an इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर n -1 5 रेज्ड पावर n प्लस 1। एक मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आप इसको खुद करोगे। तो a1 आ जाएगा यहाँ पे -1 रेज्ड पावर n का वैल्यू ऑफ 1 डालोगे, 1 -1 5 रेज्ड पावर n का वैल्यू है 1 प्लस 1। तो दिस विल बिकम हियर -1 रेज्ड पावर 1 -1 हो जाएगा 0, 5 रेज्ड पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू एनीथिंग रेज्ड पावर 0 आ जाएगा बराबर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर हो गया 25। तो पहली टर्म जो हमारे पास है दैट इज 25। अब सेम प्रोसीजर आप क्या करोगे, n का वैल्यू 2 दे दोगे, यहां आ जाएगा बराबर 2 -1 दैट इज 1। तो -1 रेज्ड पावर 1 वो आ जाएगा -1, और यहां n का वैल्यू आप 2 दोगे तो यह आ जाएगा बराबर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, और 5 रेज्ड पावर 3 होता है बराबर 125। लेकिन यहां नेगेटिव भी साथ है, तो तीसरी टर्म इसकी क्या आ जाएगी -125। तो प्रोसीजर आप इसको यही करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। यहां हमें सीक्वेंस भी बतानी है, यहां हमें सीरीज भी बतानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, इसका पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास गिवन कंडीशन दी हुई है दैट इज a1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। अब an हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 3an -1 प्लस 2 where for all n greater or equal to 1। तो n का वैल्यू 1 से बड़ा दे देना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 3। नाउ अगर a1 3 है, पहली टर्म हमारे पास दी हुई है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फिर ऑब्टेन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी है। तो अगर आप a का वैल्यू 1 दिया है वो ऑलरेडी हमने निकाला है, a2 हमारे पास क्या है, तो n का वैल्यू आप 2 दे दोगे, तो हम दे देंगे यहाँ पे 2 दैट इज 3a, n का वैल्यू 2 दैट इज 2 -1 प्लस आ जाएगा 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा a 3 इंटू a 2 -1 इज 1, ये बन जाएगा a1 प्लस 2। तो यहां से हमारे पास a2 आ जाएगा दैट इज a2 आ जाएगा बराबर 3 इंटू a1 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 3 इंटू 3 प्लस आ जाएगा 2। हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3 हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 11। तो a2 हमारे पास क्या आ गया है 11। नाउ a3, अब
थर्ड टर्म हम निकालेंगे, n का वैल्यू हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू यहां से आ जाएगा वैल्यू 3a 3 minus 1 प्लस आ जाएगा 2, तो दिस विल बिकम हियर a 3 minus 1 दैट इज 2 प्लस आ जाएगा 2, ये बन जाएगा यहां से a3 का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू a2, अगर आप देखोगे वो ऑलरेडी हमारे पास 11, ये आ जाएगा 11 प्लस 2, तो 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा बराबर 33 प्लस आ जाएगा बराबर 2, 33 प्लस 2, तो a3 आ जाएगा बराबर 35, तो हमारे पास a3 का वैल्यू आ गया 35। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट a4, अब a का वैल्यू हम यहाँ पे 4 ड्रॉप करेंगे, तो ये आ जाएगा बराबर 3a, n का वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे क्या 4, वो आ जाएगा बराबर 4 minus 1 प्लस आ जाएगा 2, दिस विल बिकम हियर a4 इज इक्वल टू 3, a4 minus 1 दैट इज इक्वल टू a3 प्लस आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 इंटू a3 का वैल्यू हमारे पास है 35 प्लस आ जाएगा 2, तो a4 आ जाएगा बराबर a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 35 प्लस आ जाएगा 2, तो 3 5 हो जाएगा बराबर 15, 1 कैरी 3 3 इज 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 105 प्लस 2, तो a4 हमारे पास आ जाएगा बराबर 107, तो a4 हमारे पास क्या आ रहा है 107। नाउ अगर हम इसका वैल्यू दे देंगे, अगर यही आ रहा है बिलाल साहब इनका मल्टीप्लाई करके, यस थैंक यू, अब a4 का वैल्यू यहां हम a5 दे देंगे, पुट a का वैल्यू ऑफ 5 दे दो, ये बन जाएगा a5 इज इक्वल टू 3a, n का वैल्यू हम यहां पे ड्रॉप करेंगे 5, 5 माइनस 1 आ जाएगा बराबर 4 प्लस आ जाएगा बराबर 2, तो यह आ जाएगा 3 इंटू a4 है हमारे पास 107 प्लस आ जाएगा 2, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, a5 का वैल्यू हमारे पास क्या बचा है, तो a5 आ जाएगा बराबर यहां से 3 इंटू 107 प्लस क्या आ जाएगा 2, क्या आ रहा है यहां पे, आप इसको कैलकुलेट कीजिए बिलाल साहब, यह जा रहा ये है 323, तो a5 हमारे पास क्या है दैट इज इक्वल टू 323, तो a4 हमारे पास आ रहा है 323। नाउ हमें अब सीक्वेंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीरीज जो है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीरीज, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, देखो आप इसको ऐसे लिखोगे फिर फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, दैट इज फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आ रहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या आ रही है, पहली टर्म हमारे पास है 3 दैट इज 3, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है दैट इज 11, तीसरी टर्म हमारे पास क्या है दैट इज 35, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 107, और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है दैट इज 323। नाउ सीक्वेंस में आप इसको कैसे लिखोगे, तो सीक्वेंस आप लिखोगे ऐसे, दैट इज 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, 1 2 3 4 5, तो आपको इनका सम नहीं करना है, ये आपका प्रोसीजर है, पहले क्वेश्चन भी हमने इसको सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप इसको खुद ही करोगे क्योंकि इसमें पहली टर्म भी 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है, तो आपको थर्ड टर्म यहां पे वैल्यू दे देना है, तो an का वैल्यू आ जाएगा a3, यहां आ जाएगा बराबर a3 माइनस 1, वो हो जाएगा बराबर a2 माइनस 1, a2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो दूसरी टर्म जो तीसरी टर्म हमारे पास है वो आ जाएगी क्या 1, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करोगे, प्रोसीजर आपको यही है जैसे मैंने आपको दिखाया है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आप देखो हमारे पास है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी होज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। इससे पहले आपको पहले पता होना चाहिए जीपी, जो जीपी होता है इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑलरेडी मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में दिखाया है, जीपी रिप्रेजेंट क्या करता है, दैट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होता है, बराबर वो होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन एंड सो ऑन, तो ए आर रेज्ड पावर एन माइनस 1। नाउ उसके बाद हमारे पास है कॉमन रेशियो, देखो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, कॉमन रेशियो हम रिप्रेजेंट आर से करते हैं, वो होता है बराबर
ए एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जैसे अगर आप n का वैल्यू 2 दे दोगे, आप 2 माइनस 1 लिखोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन n शुड बी ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास है कॉमन रेशियो कैसे होता है बराबर जीपी में, आपने ऑलरेडी क्लासरूम 10th में पढ़ा होगा, जो एपी होता है वहां आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो। कॉमन डिफरेंस होती है, सीक्वेंस आपके पास दी हुई है, उसकी जो कॉमन डिफरेंस होती है बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वो रिप्रेजेंट करता है एपी। लेकिन जीपी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, सो ऑन एंड सो ऑन। नाउ उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दैट इज nth टर्म। nth टर्म, जो nth टर्म ऑफ जीपी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय AR raised to power n minus 1, that is AR raised या AR ऐसे लिख सकते हो, AR n minus 1 represent। let us suppose for example अगर आपको A7 लिखना है, seventh टर्म आप कैसे लिखोगे, that is AR 6, तो वो होता है n minus 1, 7 minus 1, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम क्या, nth टर्म। तो nth टर्म आप लिखते हो कैसे, AR n minus 1 GP की होती है। नाउ उसके बाद हमारे पास जनरल फॉर्म भी लिखा है, कॉमन रेशियो भी है हमें पता है, nth टर्म भी हमें पता है। उसके बाद हमें सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी दैट इज इक्वल टू Sn। Sn ऑफ जीपी क्या होता है बराबर, वो किसके बराबर होता है, a इंटू 1 माइनस r रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय a into r raised power n 1 minus r raised power n divided by 1 minus r। याद रख लेना, लेकिन ये तब भी वैल्यू होता है जब r का वैल्यू mod of r is less than 1। अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो हम इसी फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, दैट इज a into r raised power n minus 1 divided by r minus 1 when r is greater than 1। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a into r raised power n minus 1 divided by r minus 1, where this a रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, here a represent is first term, a रिप्रेजेंट होता है बराबर फर्स्ट टर्म, a रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट टर्म, r होता है बराबर क्या, कॉमन रेशियो, r होता है बराबर क्या, कॉमन रेशियो, r इज रिप्रेजेंट हियर कॉमन रेशियो। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n होता है बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, n रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ जीपीज होता है बराबर a into 1 minus r raised power n divided by 1 minus r। ये तब हम लगाते हैं ये फार्मूला जब r का वैल्यू लेस देन 1 होगा। अगर r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये वाली फार्मूला लगाओ। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इफ r is greater than 1, तब r का वैल्यू हम ये रिप्रेजेंट a into r raised power n minus 1 divided by r minus 1। लेकिन ये होता है बराबर सम ऑफ n टर्म्स, Sn। अगर हमारे पास एक और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट इफ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी, ये भी आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है वो होता है बराबर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। याद रख लेना, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये भी आपको फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम ये जरूरत लगता है। तो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको फिजिक्स में भी ये चीज पता होनी चाहिए और मैथमेटिक्स में ऑलरेडी आपको ये चीजें जरूरत होता है। तो अगर मैं लिखूंगा सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स वो किसके बराबर होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये भी पता होना चाहिए, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, उसकी फार्मूला होती है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एक और बात है, अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है बराबर, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, यहाँ एग्जांपल में मैं साथ दे दूंगा थोड़ी सी, अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, ये इसकी फार्मूला है। तो अगर आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, ये वाली फार्मूला आप अप्लाई कर लेना।
और इसके बाद एक और है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वो होता है बराबर n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। याद रख लेना n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। एक और बात मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जनरल फॉर्म जो जीपी की होती है इसमें कॉमन रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए, तब हम किसी सीक्वेंस को बोलेंगे कि वो जीपी रिप्रेजेंट करता है, वो जीपी के फॉर्म में है। जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, लेट अस सपोज, आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास है 2, 4, 6, 8 सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप एपी इसमें चेक करोगे, एपी में का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो हियर रिप्रेजेंट ए इज फर्स्ट टर्म, ए यहां पे 2 है। अगर आप डी देखोगे, डी इज रिप्रेजेंट एज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 4 - 2 दैट इज 2, 6 - 2 दैट इज 2, 8 - 6 दैट इज 2। इसका मतलब है हम बोलेंगे ये जो ये सीक्वेंस है ये फॉलो करता है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखना है क्या ये सीक्वेंस जीपी है या नहीं है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो जीपी अगर आप देखोगे वो रिप्रेजेंट होता है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 4/2 दैट इज 2। अगर आप 6/2 4 देखोगे मींस थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, ये फॉलो नहीं करता है, तो हम बोलेंगे ये जीपी के फॉर्म में नहीं है। तो आप जीपी के फॉर्म में कोई एग्जांपल दे दो। लेट अस सपोज मैं आपको यहां से दे दूंगा, अगर ये 2 है हमारे पास, फिर 4 है, फिर 8 है, सो ऑन एंड सो ऑन। लेट अस सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा हियर क्या ये सीक्वेंस फॉलो करता है जीपी के? नहीं। तो ए हमारे पास 2 है। अगर आप देखोगे आर, आर है कॉमन रेशियो जीपी में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 4/2, वो आ रहा है 2 के बराबर। थर्ड टर्म दैट इज 8 बाय थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, वो आ जाएगा बराबर 2। तो इसका मतलब है ये भी आर का वैल्यू यहां पे भी 2 आ गया। तो दोनों में आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास क्या है? 2। इसका मतलब है ये जो ये वाली सीक्वेंस है ये फॉलो कर रहा है क्या? जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां देखो आप, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, नहीं इससे पहले एक क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास क्या है? दैट इज फाइंड द 12th term of the GP whose 8th term is 192 एंड कॉमन रेशियो दिया हुआ हमारे पास क्या? 2। तो सॉल्यूशन आप देखो यहां से, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है? हमें 12th टर्म निकालनी है, 8th टर्म हमारे पास दी हुई है। तो A8 8th टर्म हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू 192। और कॉमन रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, कॉमन रेशियो जीपी में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? आर से। तो आर हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2। बट वी नो दैट, अभी मैंने आपको बोला है जब आप nth टर्म लिखोगे, जब आप nth टर्म लिखोगे, आपको nth टर्म रिप्रेजेंट करनी होती है किसमें? जीपी में। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? दैट इज ए और n-1। ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने एग्जांपल यहां से दिया एक, अगर A7 आपको निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो क्या? AR6, क्योंकि n का वैल्यू 7 है, 7 - 1 होता है 6, तो A7 को आप लिख सकते हो AR6। तो सेम कंडीशन में यहां आप देखो, नाउ अब यहां है A8, तो मैं A8 को लिख सकता हूं ना ऐसे, AR7 इज इक्वल टू 192। अब R का वैल्यू हम यहां से ड्रॉप करेंगे। R का वैल्यू जब आप ड्रॉप करोगे, दिस रिप्रेजेंट ये बन जाएगा R का वैल्यू है 2, दैट इज 2 raised to power 7 इज इक्वल टू 192। नाउ A आ जाएगा बराबर 192 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 7 किसके बराबर होता है? देखो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 128। आई थिंक 2 raised to power 7 होता है बराबर 128। अब आप इसको कैंसिलेशन करो, उस हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे भी ऊपर भी 2 है, नीचे भी 8 है, तो इट इज डिविजिबल बाय क्या? 2। पहले 2 से इसको उड़ा दो, तो 6 2 into 6 हो जाएगा 12, 2 4 हो जाएगा बराबर 8। अब 2 7 is 14, 2 8 2 9 हो जाएगा बराबर 18, 2 9 is 18 और यह जाएगा 2 6 is 12। एक बार फिर 2 से काटेगा, ये बन जाएगा
2 3 6, 2 2 हो जाएगा बराबर 4, यह आ जाएगा 2 4 इज 8 और यह आ जाएगा 2 8 इज 16। नाउ एक बार फिर 2 से कटेगा, 2 1 इज 2, 2 6 is 12, 16 is 2 2 is 4, 2 4 is 8। एक बार फिर 2 8 is 16, 2 1 is 2, 2 12 हो जाएगा 24, 2 4 is 8, 2 6 is 12। अब 2 2 is 4, 2 3 is 6, तो a यहां आ जाएगा, a का वैल्यू हो गया दैट इज 3/2, तो a हमारे पास आ गया 3/2। नाउ अगर a का वैल्यू अभी आ गया 3/2, हमें निकालना है a12, देयरफॉर a12, देखो a12 आप अभी मैंने आपको बोला है, अगर a8 को हम लिख सकते हैं क्या ar7, तो a12 को आप कैसे लिखोगे, ar⁻12 में से एक कम करो वो आ जाएगा 11। नाउ हियर a का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू r का वैल्यू क्या है, वो है 2 रेज्ड पावर है 11। देखो 2 एक कटेगा, 2 एक कटेगा, ये बन गया 3 इंटू 2 रेज्ड पावर 10। तो अगर आप देखोगे a10 ये a12, देयरफॉर a12 आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज्ड पावर 10 किसके बराबर होता है, 2 को आप 10 बार मल्टीप्लाई दे दो, दैट विल बिकम 1024। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 4 हो गया 12, 3 2 6 1 हो जाएगा 7, 3 0 0, 3 1 is 3, तो a12 हमारे पास आ गया है, a12 हमारे पास आ गया 3072। तो इसका मतलब है इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 3072। तो हमारे पास a12 आ गया 3072, 3 4 हो गया 12, 1 हो गया कैरी, 3 2 6 1 7, 3 0 0, 3 1 is 3। तो आप 2 रेज़ पावर 10 को आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो किस ये इसी के बराबर आता है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया है, पहले आप a8 लिखो, उसके बाद a वैल्यू आप इसमें से ड्रॉप कीजिए, आंसर खुद आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म ऑफ GPR P Q and S रेस्पेक्टिवली शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। हमें बोलना है क्या ये PS Q स्क्वायर PS के बराबर है, तो गिवन कंडीशन है 5th टर्म, तो रेस्पेक्टिवली आप लिखो, तो लेट मैं A5, देखो A5 वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू P। अगर आप देखोगे दूसरी टर्म A8, A8 आ जाएगा बराबर क्या, A8 इज इक्वल टू Q, दैट इज इक्वल टू Q, एंड A11 वो है हमारे पास क्या, A11 वो दिया हुआ हमारे पास S के बराबर। नाउ अगर A5 दिया हुआ है P, A8 दिया हुआ है Q, A11 दिया हुआ है S के बराबर। अभी हमने आप पीछे पढ़ा है A5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A5 को मैं लिख सकता हूं AR4, AR4, AR raised power 4 that is equal to P। अब A8 को मैं क्या लिख सकता हूं, AR7 is equal to Q। अब A11 को मैं क्या लिख सकता हूं, AR raised power 10 that is equal to S। अब आप देखो A5 को मैं लिख सकता हूं AR4, क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया, या आप कैसे लिख सकते हो, ये AR4 is equal to P, AR7 is equal to Q, AR raised power 10 is equal to S। तो हम रिप्रेजेंट क्या, इसको मैं रखूंगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं रखूंगा सेकंड, एंड इसको मैं रखूंगा थर्ड। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, या डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को डिवाइड करूंगा सेकंड के, या डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, ऐसे। देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, सेकंड को आप डिवाइड कीजिए किसके साथ, फर्स्ट के साथ। नो ये यहां पे क्या बन जाएगा, दैट इज AR raised power 7 इज इक्वल टू Q, यहां से आ जाएगा डिवाइडेड बाय AR4, AR4, और इस साइड आ जाएगा बराबर P। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या बन जाएगा, पहली फुर्सत में A और A हो जाएगा खत्म, R raised power 4, R raised power 4 हो जाएगा खत्म, यहां पे कितने R बचे,
दिस एम्प्लाइज ये बन गया r रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई p। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गया है, r रेज्ड पावर 3 आ गया बराबर q बाई p। नाउ डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकंड, नाउ डिवाइडिंग equation third by equation second we get, now dividing equation third by equation second we get। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ये बन जाएगा AR10 डिवाइडेड बाई AR7 इज इक्वल टू, इस साइड आ जाएगा S बाई Q। तो यहां आप इसको कैंसिलेशन करो, कैंसिलेशन A और A हो जाएगा खत्म, 7 और 7 R हो जाएंगे खत्म। यहां बन गया है R रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू S बाई Q। तो यहां वैल्यू हमारे पास जो आ गया है वो आ गया है R क्यूब इज इक्वल टू S बाई Q। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास आ गया, अगर ये थर्ड है इसको आप रखो फोर्थ, और ये हमारे पास आ गया फिफ्थ। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर आप देखोगे इसका RHS बराबर है, इसका LHS और इसका LHS बराबर है, इन दोनों को आप कंबाइन करो, यहाँ LHS बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा बराबर Q बाई P आ जाएगा बराबर किसके बराबर, देयरफॉर ये आ जाएगा बराबर Q बाई P, वो आ जाएगा बराबर S बाई Q। देखो इसका RHS और इसका RHS बराबर आ गया है LH R क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब, ये वाला LHS साइड LHS के बराबर, RHS के बराबर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा Q बाई P इज इक्वल टू S बाई Q। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट ये बन जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर था, हमें यही दिखाना है कि हमें दिखाना Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, वही हमें दिखाना था, क्या Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS है। पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद डिवाइडिंग इक्वेशन करोगे, फिर एक बार फिर डिवाइड थर्ड बाय सेकंड करोगे, फिर इन दोनों को कंबाइन देखोगे, यहाँ LHS बराबर है तो इसका मतलब RHS भी बराबर होगा, तो फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से मैंने किया, वैल्यू ड्रॉप किया तो आंसर आ गया। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, the fourth term of GP is square of second term and the first term is -3, determine its seventh term। पहली कंडीशन में गिवन हमारे पास क्या है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, A इज इक्वल टू -3, ये पहली कंडीशन गिवन है। और दूसरी है फोर्थ टर्म जो A4 है, फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, स्क्वायर ऑफ, तो सेकंड टर्म हमारे पास A2 है, इसका होल स्क्वायर, तो फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो A4 आप देखो, A4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू AR क्यूब। अब इस साइड क्या आ जाएगा, A2 किसके बराबर आ जाएगा, AR, क्योंकि अगर आप देखोगे A2 ये आ जाएगा बराबर AR रेज्ड पावर n का वैल्यू 2 है, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू AR1। तो AR1 को आप लिख सकते हो AR, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका मतलब है हमारे पास AR क्यूब आ गया बराबर AR स्क्वायर। तो यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। वैल्यू आप इसको अब सॉल्व कीजिए, देखो पहली फुर्सत में A और A हो जाएगा खत्म, यहां से एक एक R स्क्वायर और R स्क्वायर हमने खत्म किए। यहां से देखो, यहां R का वैल्यू, यहां 3 थे, R का वैल्यू आ जाएगा बराबर यहाँ पे क्या A, तो इसका मतलब है R इज इक्वल टू A, लेकिन कंडीशन में हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3, मीन्स R का वैल्यू भी क्या हमारे पास आ गया -3, इसका मतलब A भी -3 आ गया बराबर, R भी हमारे पास -3 है, यहाँ R A के बराबर निकला है, 10 हमें पुट है, R का वैल्यू -3 ले लेना है। देयरफॉर, अब आप देखो देयरफॉर हमें A7 निकालना है, तो A7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज A R रेज्ड पावर 6, ये हो जाएगा बराबर A। अब आप देखो इसमें वैल्यू ड्रॉप कीजिए, वैल्यू जब हम ड्रॉप करेंगे तो A का वैल्यू क्या है, दैट इज -3,
आर का वैल्यू क्या है, वो भी आ गया बराबर -3 रेज्ड पावर 7। नाउ देखो आप यहां से ये बन जाएगा -3 रेज्ड, सॉरी ये ऊपर है इसका, ये है 6 -3 रेज्ड पावर 6, ये बन जाएगा। ऊपर पावर पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर इवन पॉजिटिव है तो अंदर जो वैल्यू आ जाएगा वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 रेज्ड पावर 6। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज -3 रेज्ड पावर 7, क्योंकि इसका पावर 1 है, बेसिस आर सेम, पावर शुड एडिट, ये बन गया माइनस टाइम 3 रेज्ड पावर 7। तो 3 रेज्ड पावर 7 को हम मल्टीप्लाई दे देंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 हो गया 9, 9 9 हो गया 81, ये आ जाएगा 81, 4 5 6 और 7, 3 3 is 9, ये हो जाएगा 81 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 81, एक सेकेंड कैलकुलेटर निकालूंगा, 81 इसको आप मल्टीप्लाई दीजिए, देखो 81 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2187। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया है वो आ गया बराबर 2187, लेकिन क्या माइनस, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। हमें निकालना था A7th टर्म, तो A7 आ गया बराबर माइनस टाइम्स 2187। पहले A गिवन था, A4 हमने निकाला है, तो वैल्यू यहां से हमने ड्रॉप किए हैं। आप बहुत सा आसान सा क्वेश्चन था ये भी, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व किया है। नाउ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गिवन हमारे पास है, आप इसको अच्छे से देख लेना, k runs from 1 to 11, 2 plus 3 raised power k। देखो समेशन का मतलब होता है सम, k का वैल्यू आपको कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 11 तक है, तो मैं k को पहले 1 दे दूंगा वैल्यू, आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 plus 3 raised power 1 प्लस फिर क्या आ जाएगा 2 plus 3 raised power 2, फिर आ जाएगा 2 plus 3 raised power 3 प्लस so on and so on, कहां तक आ जाएगा, दैट इज 2 plus 3 raised power 11, क्योंकि k का वैल्यू पहले 1, देखो ये ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही 3 raised power 1, फिर 2 ऐसे ही 2 plus 3 raised power 2, फिर आ जाएगा 2 plus 3 raised power 3, फिर आ जाएगा 2 plus 3 raised power 3, फिर आ जाएगा लास्ट में 2 plus 3 raised power 11। अब इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे 2। जब आप कॉमन निकालोगे, नहीं ये बन जाएगा ऐसे 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus so on and so on plus 2, लेकिन ये यहां से कितने हैं 11, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, फिर यहां से क्या आ जाएगा प्लस, इनको आप अलग रखोगे, दैट इज इक्वल टू 3 raised power 1 3 स्क्वायर प्लस 3 raised power 3 प्लस आ जाएगा 3 raised power 11। तो क्योंकि यहां से यहां तक मैंने पहले 2 को लिखा, फिर बाद में 3 वालों को लिखा है जो डिजिट हमारे पास था। देखो 2 plus 2 plus 2 plus 2 ये कितने टोटल 11 है, तो यहां से यहां तक कितने नंबर्स हैं, ये आ जाएंगे 11, यहां से यहां तक, तो ये 11 है, दैट इज इक्वल टू 2 into 11, ये बन जाएगा ऐसे, ये कितने 2 है, 2 से लेकर यहां तक कितने 2 को आपको ऐड करना है 11 है, तो आप सीधे लिखोगे 2 into 11, क्योंकि ये बन जाएगा 22। जैसे हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 4 plus 4 plus 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 4 plus 4 हो गए 8, 8 plus 4 हो गए 12, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं 4 into कितने 4 है 3, 4 into 3 हो गया बराबर 12, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली लिखूंगा यहां से लेकर यहां तक 11 है, क्योंकि मैं 11 तक वैल्यू गया है, तो 11 2 यहां पे है, तो ये बन जाएगा 2 into 11, वो आ जाएगा बराबर 22। अब प्लस यहां से आप देखो ये क्या बन गया 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 raised to 11, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हमारे पास जीपी के वैल्यू,
तो सम ऑफ कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है। अगर आप इसमें से देखोगे, मैं यहां पे लिख सकता हूं ना ऐसे, हियर a इज इक्वल टू, देखो a का वैल्यू यहां पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 3, यहां 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है। r का वैल्यू क्या आ रहा है यहां पे, r देखो आप, वो होता है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है क्या, 3 स्क्वायर दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 3, वो आ जाएगा बराबर 3। तो r का वैल्यू भी 3 ही आ गया है। अब आप देखो, हमें सम निकालना है यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म्स है, 11 तक। तो मैं निकालूंगा S11, वो किसके बराबर होता है, a, वो द फॉर्मूला Sn। देखो Sn की जो फॉर्मूला है वो है a इंटू 1 माइनस आर रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तब हम फॉर्मूला ये लगाते हैं जब r का वैल्यू छोटा होगा, लेकिन यहाँ r का वैल्यू 3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इंटू आर रेज्ड पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा S11। तो a पहली फर्स्ट टर्म है, दैट इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 3 इंटू आर रेज्ड पावर n, r हमारे पास 3 है, ऊपर आ जाएगा वैल्यू 11, माइनस आ जाएगा 1 डिवाइड आ जाएगा r माइनस 1, r है 3, 3 माइनस 1। तो यही आप इस पे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बराबर 3 इंटू 3 रेज्ड पावर 11 माइनस 1 डिवाइड आ जाएगा क्या, 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 माइनस 1 इज 2। तो इनका जो सम आ गया है वो किसके बराबर आ गया है, 3/2, 3 रेज्ड पावर 11 माइनस 1। तो आप इसको लिख सकते हो यहां से 2 इंटू 11 हो जाएगा बराबर 22, प्लस आ जाएगा बराबर 3/2 इंटू आ जाएगा 3 रेज्ड पावर 11 माइनस 1। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, समेशन ऑफ k रनर्स फ्रॉम 1 to 11 2 प्लस 3 रेज्ड पावर k, ये आ गया बराबर 2 प्लस 3 रेज्ड पावर k, जो हमारे पास क्वेश्चन था। देखो हमारे पास क्या निकला है, 2 इंटू 11 हो गया 12, ये 22, 3/2 आ जाएगा ऐसे ही 3 रेज्ड पावर 11 माइनस 1। अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहते हो तब भी वैल्यू, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दो, लेकिन अगर आप यहीं तक रखना चाहते हो आंसर यही भी है। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को दिखा दूंगा। हमारे पास है k रनर्स फ्रॉम 1 to 11 2 प्लस 3 रेज्ड पावर k। तो मैं इसको k को वैल्यू दे दूंगा। पहले मैंने k का वैल्यू 1 दिया, दैट इज 2 प्लस 3 रेज्ड पावर 1, फिर 2 प्लस 3 रेज्ड पावर 2, k को 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 2 प्लस 3 रेज्ड पावर 11। नाउ उसके बाद मैंने 2 को अलग लिखा है, पहले 2 वालों को लिखा है, उसके बाद 3 वाले टर्म्स को लिखा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 ये, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितने 2 होंगे, 11 है, क्योंकि मैं वैल्यू 11 तक गया है। और यहां बन गया पहली टर्म 3 रेज्ड पावर 1 3 रेज्ड पावर 2 अप टू 3 रेज्ड पावर 11, 2 इंटू 11 दैट्स इक्वल टू 22। अब इसमें जीपी सीरीज है, सम ऑफ 11 टर्म्स आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास पता है, दैट इज एस एन होता है बराबर a इंटू आर रेज्ड पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन। यहाँ a का वैल्यू 3 आ गया तो मैंने 3 लिखा, उसके बाद r वो होता है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 9/3, वो आ गया बराबर 3। अब S11 क्योंकि सम ऑफ 11 टर्म्स है, वो किसके बराबर आ जाएगा, a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू रिप्रेजेंट यहाँ 11 टर्म्स है, वो आ जाएगा 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 2, ये बन गया 3/2। वही मैंने इसके बदले यहाँ पे लिखा है, ये जो ये वाले टर्म है इसके बदले मैंने ये वाला वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप किया है, 3/2 3 रेज्ड पावर 11 माइनस 1, और ये आ जाएगा बराबर 2। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, हमें निकालना है कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट 3 टर्म्स वी नो दैट first 3 terms of GP, first 3 terms of GP,
फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी जो है और हम पहली तीन टर्म्स ऑफ जीपी को कैसे लिख सकते हो? कभी कभार आप लिख सकते हो ए बाई आर ए आर बी, लेकिन मैं लिखूंगा यहां से कैसे ए आर स्क्वायर। अगर पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए है, ए आर है, और तीसरी टर्म हमारे पास ए आर स्क्वायर है। लेकिन हमें क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली तीन टर्म्स का सम जो है दैट इज 39/10। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, पहली तीन टर्म वो है ए प्लस ए आर स्क्वायर, वो आ रहा है बराबर 39/10। तो पहली तीन टर्म्स का सम 39/10 और इन्हीं का प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास है 1। तो अगर आप इसमें से क्या, मैं इसमें से पहले कॉमन निकालूंगा ए, वो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, वो आ गया बराबर 39/10। अब उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट है इन्हीं तीन टर्म्स का, जो प्रोडक्ट है दैट्स इक्वल टू 1। नाउ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ए इंटू ए आर स्क्वायर, वो आ जाएगा बराबर 1। देखो ए ये बन जाएगा ए क्यूब, और यहां से आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर, वो जाएगा आर क्यूब, वो आ गया बराबर 1। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहां से आप निकालो, ए का वैल्यू जब आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा बराबर 1/r क्यूब। लेकिन अगर आप देखोगे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यूबिक बोथ साइड्स आ जाएगा बराबर क्यूब रूट बोथ साइड्स, वो आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा 1/r, क्योंकि यहाँ पे भी 1/3 आप लगाओ, यहां से भी आप 1/3 को ड्रॉप, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज 1/r। तो जब ए का वैल्यू 1/r आ गया है, अब इसमें हम ड्रॉप करेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा बराबर 1/r, इस इक्वेशन में हम ड्रॉप करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुटिंग the value of a in equation first we get, हम इसमें से ड्रॉप करेंगे इसका वैल्यू। अब हम देखेंगे, हमें निकालना था फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। देखो ए जब आप इसमें डालोगे, ए की जगह आप क्या लिखोगे 1/r, तो r आ जाएगा बराबर इनटू 1 प्लस आर स्क्वायर, वो आ जाएगा बराबर 39/10। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो दिस विल रिप्रेजेंट 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगर आप देखोगे यहां से आ जाएगा खुद ही ना, आप इसको ऐसे भी लिखो, r हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 1/r, पहले आ जाएगा 1/r प्लस आ जाएगा r/r दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/r, r और r कट जाएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 39। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लगाऊंगा इसमें से वैल्यू, ये 39/10। नाउ यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे वो क्या आ जाएगा बराबर, अगर आप यहां से r का वैल्यू डायरेक्ट इधर ले लेंगे, मैं यहां से एक सेकंड यहां से इसको मैं अगर इधर ही ले जाऊंगा, यहां से आ जाएगा डायरेक्टली इसको r को वैल्यू उधर ले जाऊंगा, 10, ये बन जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। इस r को मैंने पहली फुर्सत में उधर ले लिया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो पहले आ जाएगा बराबर 10r स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा बराबर प्लस 10r, फिर आ जाएगा बराबर प्लस 10, ये यहां ही है, और माइनस 39r को ले लिया इधर, माइनस 39r इज इक्वल टू 0। अब 39r में से आप 10r को घटाओ, वो क्या आ जाएगा माइनस 29r, तो यह आ जाएगा 10r स्क्वायर माइनस टाइम्स 29r प्लस आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे यहां से, तो यह आ जाएगा बराबर 10r स्क्वायर माइनस आ जाएगा बराबर 29r प्लस आ जाएगा बराबर 10 इज इक्वल टू 0। अब आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, स्प्लिट हम कैसे करेंगे, देखो 10r स्क्वायर माइनस आ जाएगा 24r
25, हाँ 25R माइनस 4R प्लस आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। -24R माइनस 4R हो जाएगा बराबर 29, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 25 इंटू 4 हो जाएगा बराबर 100, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके 100 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -29R। तो अब आप इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जब हम कॉमन निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 को हम निकालेंगे कॉमन, 5R को, अंदर क्या बचेगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10R, 2R माइनस आ जाएगा 5 5 हो जाएगा 25, और यहां से भी आ जाएगा 2R माइनस 5, लेकिन यहां पे क्या बचेगा, 2R ऑलरेडी है, मैं -2 को निकालूंगा कॉमन, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 5 10। नाउ इधर देयरफॉर इधर इन दोनों में एक ही, इधर 2R माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 5R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा बराबर 5, R का वैल्यू आ गया बराबर 5/2, पहला है R का वैल्यू 2 आ गया, और इस साइड क्या आ जाएगा 5R आ जाएगा बराबर 2, और R का वैल्यू आ जाएगा 2/5। तो दो वैल्यूज हमारे पास निकले हैं, हमारे पास दो सीक्वेंसेस बनेंगे, दो जीपीस बनेंगे, एक है R का वैल्यू आ जाएगा 5/2, दूसरा हमारे पास है R का वैल्यू 2/5। नाउ अब यही वैल्यू हम ड्रॉप करेंगे किसमें, किसी में भी आप इक्वेशन फर्स्ट में आप ही ड्रॉप करो, या आप इसको ऐसे यहां पे भी ड्रॉप करो, यहां पे भी आप ड्रॉप कर सकते हो, या यहां पे आप ड्रॉप करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू है तो R का वैल्यू आ जाएगा, वो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, देखो जनरल फॉर्म है AR स्क्वायर AR क्यूब, देयरफॉर हमें निकालने हैं क्या क्या, फाइंड द कॉमन रेशियो, एक कॉमन रेशियो है और टर्म, कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो क्या है, दो है, पुट, देखो फर्स्ट जीपी पुट R इज इक्वल टू 5/2, अगर R का वैल्यू 5/2 ले लेंगे, दो जीपी है, फर्स्ट जीपी, देखो फर्स्ट जीपी क्या है, पहली तीन टर्म्स क्या आ जाएगा, AR स्क्वायर, अच्छे से आप देख लेना, जब आप R का वैल्यू देखोगे, हमें निकालना है पुट R इज इक्वल टू, पहली तीन टर्म्स है यही AR स्क्वायर, तो R का वैल्यू हमारा A क्या है, A का वैल्यू देखो यहां हमारे पास निकला है, A आ जाएगा बराबर 1/R, तो A की जगह आप क्या लिखोगे, A आ जाएगा बराबर, दिस रिप्रेजेंट इज 1/R, कामा पहले इसको सॉल्व करेंगे, A की जगह आ जाएगा 1/R इंटू R, तो ये बन जाएगा 1, A की जगह आ जाएगा 1/R इंटू आ जाएगा R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R। एक बार फिर सुनो, A आ गया बराबर 1/R, A का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/R, मैंने यहां पे लिखा है A की जगह 1/R, अब A का वैल्यू मैंने डाला है 1/R मल्टीप्लाई बाय R, R और R कटेगा, वहां पे बचा है 1। दूसरा यहां पे है A की जगह आ जाएगा 1/R इंटू R का स्क्वायर, एक R और एक R कटेगा, तो यहां बचा है R। अब आप वैल्यू डालो, पुट R इज इक्वल टू 5/2, जब R का वैल्यू 5/2 है, वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5/2, जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा बराबर 1, और तीसरा आ जाएगा बराबर R का वैल्यू है 5/2। तो पहले जीपी जो हमारे पास है, दैट इज फर्स्ट जीपी है, ये हमारे पास आ गई है, ये फर्स्ट जीपी। नाउ पुट R इज इक्वल टू, दूसरा वैल्यू R का वैल्यू हम ले लेंगे 2/5, जब आप R का वैल्यू 2/5 ले लोगे, देखो ये है सेकंड जीपी, जब आप R का वैल्यू ले लोगे 2/5, देखो यहां है 1 डिवाइड बाय R का वैल्यू है 2/5, यह आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 5, इसका आप रेसिप्रोकल, वो बन जाएगा 5/2, तो सेकंड जीपी आ जाएगा 5/2, दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1, और तीसरा वैल्यू आ जाएगा 2/5। तो ये हमारे पास थी सेकंड जीपी, हमें R का वैल्यू भी निकला है और इसका वैल्यू भी निकाला है, और ये हमें निकालना था फर्स्ट जीपी और सेकंड जीपी हमें निकले थे इसमें दो, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स है। एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। वी नो दैट हमें पहले तीन टर्म्स ऑफ जीपीएस का सम है
10. First three terms of GP are AR square. Now according to the question तीन terms जो GPs है वो है 39/10. A को मैंने कॉमन निकाला, that's 1 plus r square is 39/10. अब A प्रोडक्ट आप इनका प्रोडक्ट है 1 के बराबर AR स्क्वायर, पहली तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 1, A क्यूब R क्यूब आ जाएगा 1, A क्यूब आ जाएगा 1/r और A का वैल्यू आ जाएगा बराबर 1/r. अब मैं इसी वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसमें डालूंगा. इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, आप इसमें डाल सकते हो इसका वैल्यू. देखो यहाँ पे याद रख लेना, ये हमारे पास थी क्या, इक्वेशन फर्स्ट. तो A जब इसमें डाला मैंने वैल्यू वी गेट, ये A की जगह आ जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1 प्लस r स्क्वायर. यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 39r 10 into 1 10, 10 into r 10r 10 into r स्क्वायर, r into 39 है 39r. इन दोनों को मैंने सॉल्व किया है, एक साइड आया है, वहां हमारे पास इक्वेशन बन गई, दैट इज 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0. फिर यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से मैंने स्प्लिट किए हैं, वैल्यूज निकाले हैं, r का वैल्यू 1 निकला, यहां से r का वैल्यू दूसरा निकला है, उसके बाद दो r के दो वैल्यूज निकले हैं, एक ये आ गया एक ये आ गया. तो पहली जीपी जब आप r का वैल्यू पुट करोगे 5/2, पहली जीपी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास जो तीन टर्म्स ऑफ जीपी है दैट इज AR स्क्वायर. A का वैल्यू 1/r, A की जगह मैंने 1/r इंटू r, 1r और r कटेगा, जहां से भी r का वैल्यू 1 वो डाला है तो ये बन गया r. पहला जीपी जो हमारे पास दैट इज 2/5 1 और 5/2. सेकंड जीपी जब r का वैल्यू 2/5 डालोगे तब हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ रहे हैं. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रोसीजर यही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओगे. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास है, गिवन हमारे पास A इज 729, A दिया हुआ है 729, तब A का वैल्यू दिया हुआ है 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64. तो इसका मतलब है A7 दिया हुआ हमारे पास 64. हमें निकालना है डिटरमाइन S7, तो हमें निकालना है क्या S7. तो S7 हमें निकालना है, S7 हमें निकालना है सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ GP. तो सबसे पहले A दिया हुआ है, A7 है दिया हुआ है, तो यहां से आप देख सकते हो, अगर आप यहां देखोगे A7 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है AR रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू वो आ जाएगा बराबर 64. अब A का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 729, R रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू 64. अब R रेज्ड पावर 6 जो है वो यहाँ पे डिवाइड, ये बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 729. अब आप देखोगे मैं इसको कैसे 6 के पावर में लाऊंगा. 64 क्या होता है, 2 2s 4 2s 8 2s 16 2s 32 2s 64. तो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज्ड पावर 6 और 729 होता है 3 रेज्ड पावर 6. तो यहां आप लिख सकोगे R रेज्ड पावर 6 आ जाएगा बराबर क्या 2 रेज्ड पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड पावर 6. नाउ अब यहां से आप देखो R रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू, दोनों का पावर सेम है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2/3 रेज्ड पावर 6. दोनों साइड से R का वैल्यू यहां से आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2/3. तो पहले हमें R का वैल्यू मिल गया है दैट इज 2/3. एक बार फिर देखो यहां A7 दिया हुआ है, A64, AR 6 हो जाएगा 64, A का वैल्यू दिया हुआ है 729, यहाँ 64 है, इसको आप डिवाइड करोगे, उसके बाद 2 रेज्ड पावर 6 होता है 64, 3 रेज्ड पावर 6 होता है 729, यहाँ से 2/3 रेज्ड पावर 6 है, R कंपेयर करोगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 2/3. जब हमें R का वैल्यू भी पता है, अब हमें A का वैल्यू भी पता है, वो ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना है S7. अब यहां से आप देखोगे वी नो दैट, देयरफॉर याद देखो वी नो दैट हमें क्या पता है, Sn जो होता है, Sn की फॉर्मूला होती है 2. मैंने ऑलरेडी आपको बोला है A इंटू 1 माइनस R रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R. अगर R का वैल्यू 1 से छोटा है तो वो वाली फॉर्मूला आप लगा सकते हो,
अगर r का वैल्यू 1 है, देखो यहाँ 2/3 है तो यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी बड़ा है तो वो आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो हम इसको ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू 1 माइनस आर रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास ये r का वैल्यू बड़ा होता, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया यहाँ पे, अगर r ग्रेटर देन है तब ये वाली फार्मूला लगा सकोगे, अगर r का वैल्यू छोटा है तो ये वाली फार्मूला आप अप्लाई कर लेना। तो यहाँ r का वैल्यू छोटा है तो आप इसको लिख सकते हो s, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 7 टर्म, दैट इज s7 आ जाएगा बराबर a हमारे पास क्या है, दैट इज 729 इनटू आ जाएगा 1 माइनस r का वैल्यू क्या है, दैट इज 2/3, यहां आ जाएगा 2/3 होल रेज्ड पावर n का वैल्यू क्या है, कितनी टर्म्स है, 7 है, तो यहां आ जाएगा 2 रेज्ड पावर 7 होल डिवाइडेड बाय जाएगा 1 माइनस r का वैल्यू है 2/3। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है, तो ये क्या यहां से आ जाएगा, दैट इज s7 आ जाएगा बराबर, s7 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो दैट इज इक्वल टू 729, ये आ जाएगा 729। अब आप इसको यहां से देख सकते हो, ये 1 माइनस 2 रेज्ड पावर 7, अभी आपने देखा है 2 रेज्ड पावर 6 होता है 64, 2 रेज्ड पावर 7 होता है 128, ये बन जाएगा 1 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड पावर 7। देखो अगर 3 रेज्ड पावर 6 होता है बराबर 729, 3 रेज्ड पावर 7 किसके बराबर होता है, वो होता है 2187। आई थिंक मैं तब भी चेक करूंगा, 3 को आप दे दो, ये बन जाएगा 729 को आप मल्टीप्लाई 3 दे दोगे, वो है 2187। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2187। नाउ डिवाइडेड बाय आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय क्या, 3 1 इज 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, सॉरी 3 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 इज 1, तो वो बन जाएगा 1/3। नाउ अब यहां से इसको मैं उधर नहीं यहां ही कर लूंगा, देखो साइज ऑफ पेन का कम कर लेता हूं, आंसर यहां से दे दूंगा, ये बन जाएगा s7 इज इक्वल 729 इनटू आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 3, और यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट विल बिकम 2187 माइनस आ जाएगा 128 और होल डिवाइडेड बाय जाएगा 2187। अब आप देखो पहली फुर्सत में यहां से कैंसिल करो, क्यों, देखो 729 3 218 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 729 जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ वो बनता है 2187, तो 2187 और 2187 हमने यहां से कैंसिल किया है, s7 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7 में से आप देखो 2187 में से आप 128 को सीधे घटाओ, टाइम कम है, 128 वो है 2059, तो यहां से हमारे पास जो आ जाएगा आंसर दैट इज 2059। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है, दैट इज फाइनल आंसर जो हमारे पास है दैट इज 2059। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 2059। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये भी था इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन। पहले क्या करोगे, ए दिया हुआ है, A7 भी दिया हुआ है, वैल्यू यहां से मैंने ड्रॉप किए, प्रोसीजर आपको मैंने दिखाया है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को ये वाला प्रोसीजर करोगे। तो चले अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो हमने ऑलरेडी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, इससे पहला एक क्वेश्चन ऐसा ही हमने किया है, 4th टर्म 10th टर्म 6th टर्म ऑफ GPR x y and z respectively prove that x y z are in GP। हमें बोला गया है कि क्या ये GP में है। देखो मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही दिखाया है, ऑलरेडी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी बोलना है शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, वहां पे भी हमारे पास यही निकला Q बाई PS इज इक्वल टू S बाई Q। इसका मतलब है हमें दिखाना है यहाँ पे यही सेम प्रोसीजर कर लेना है, हमें बोलना है क्या ये GP में है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स है x, y, z, अब पहले सुनो, अगर x, y, z आर इन GP, हमें बोलना है क्या x, y, z नहीं, अगर x, y, z एक सीक्वेंस है
हमें बोलना है क्या ये जीपी में है या नहीं है। जीपी में हम कैसे बोलेंगे, जब इनका कॉमन रेशियो बराबर होगा। तो कॉमन रेशियो कैसे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, जब y बाय एक्स बराबर आ जाएगा z बाय y। तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन y स्क्वायर आ जाएगा बराबर xz। तो पहली कंडीशन में आपको पता होना चाहिए। यहां देखो एक बार फिर, अगर x y z एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस दी हुई है x, y, z, हमें बोलना है क्या ये सीक्वेंस जीपी में है। जीपी में तभी हम दिखा सकते हैं जब इनका कॉमन रेशियो बराबर है। तो यहां क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। तो वो आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू, थर्ड टर्म है सेकंड z बाय y, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू xz। ये हमें दिखाना है, अब ये हम इसको प्रूव करेंगे। नाउ हियर गिवन हमारे पास क्या है, देखो गिवन हमारे पास है a4, तो a4 हमारे पास दिया हुआ है दैट इज x, और a10 हमारे पास दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू y, और a16 दिया हुआ हमारे पास दैट इज z। देखो हमारे पास तीन कंडीशन दी हुई है, फोर्थ टर्म, टेंथ टर्म और 16th टर्म। नाउ मैं इस फोर्थ टर्म को लिख सकता हूं ऐसे ar क्यूब, ar क्यूब आ जाएगा बराबर x। इस टेंथ टर्म को मैं लिख सकता हूं ar9 दैट इज इक्वल टू y। इस 16th टर्म को मैं लिख सकता हूं क्या, ar raised to power 15 इज इक्वल टू z। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ar क्यूब कैसे लिख सकते हैं, a4 को ar9 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये nth टर्म है उसमें n-1 एक करना पड़ता है माइनस, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। नाउ यहां से मैं इसका वैल्यू, इसको रखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको रखूंगा मैं इक्वेशन सेकंड, इसको मैं रखूंगा इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। पहला हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट। देखो जब आप डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के साथ, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ar9 डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड ar3 इज इक्वल टू y बाय एक्स। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा बराबर क्या, देखो यहां से आ जाएगा a और a खत्म हो जाएगा, 3 और 3 खत्म हो जाएंगे, यहां बचा है r raised पावर 6 आ जाएगा बराबर y बाई एक्स। तो पहली फुर्सत में हमें ये मिला है दैट इज r आ जाएगा बराबर y बाई एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को मैं सेकंड टर्म के साथ डिवाइड करूंगा। नाउ डिवाइडिंग थर्ड टर्म बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड के साथ वी गेट, देखो दो टर्म को अब आप करो डिवाइड, ये बन जाएगा ar15 डिवाइडेड बाय, यहां से क्या आ जाएगा ar9 इज इक्वल आ जाएगा z बाई y। अब यहां से देखो a और a खत्म, 9 और ये खत्म, ये बन जाएगा r raised पावर 6 इज इक्वल टू z बाई y। जब r raised पावर 6 आ गया दैट इज z बाई y। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, इसको रखो 4 और इसको रखो आप फिफ्थ इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करो। इससे पहला वाला भी क्वेश्चन मैंने दिखाया है, यहाँ LHS और LHS सेम है, तो इसका मतलब है RHS भी सेम हो जाएगा बराबर, यह आ जाएगा बराबर देयरफॉर y बाई एक्स आ जाएगा बराबर z बाई y। तो इसको आप करो सिंपलीफाई, यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स z। तो यही हमें दिखाना था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स z, y स्क्वायर आ जाएगा बराबर एक्स z। वही मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, देखो हमें पहले ऑलरेडी मैंने आपको बोला है पहले y स्क्वायर आ जाएगा बराबर एक्स z के बराबर, तब हम बोलेंगे कि x y z आर इन जीपी। तो यहां से आप लिखोगे देयरफॉर x y z आर इन जीपी। तो ये रिप्रेजेंट करता है जीपी के फॉर्म में। तो ये वाला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आपको दिखाया है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, मुश्किल नहीं है, बस आप प्रोसीजर याद रखो, प्रैक्टिस करो, आप प्रोसीजर के हिसाब से आप देखो आपको बराबर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ
n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें क्या दिखाना है, n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है 8, 88, 888 और सो ऑन एंड सो ऑन। सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पे नजर रखोगे, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 88, थर्ड टर्म 888। अगर ये डी देखोगे, इसमें से कॉमन रेशियो देखोगे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म वो आ जाएगा 11, थर्ड टर्म बाय 88। इसका मतलब है ये सीक्वेंस जीपी फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहले मैं इसको जीपी के फॉर्म में ला सकता हूं। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखूंगा, सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, वी नो दैट ऐसे, वी नो दैट डायरेक्टली Sn, ये क्या बन जाएगा, Sn आ जाएगा सम ऑफ n टर्म, दैट इज 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन। अब आप सीधे देखो, यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये जीपी फॉलो नहीं कर रहा है। पहले मैं इसको जीपी के फॉर्म में लाऊंगा। जीपी के फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 9 तो ये क्या बन जाएगा, या पहली फुर्सत में आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो 8/9, यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8/9 प्लस 1/9 से आप इसको बाहर रखोगे, 1/9 8 ऐसे आ जाएगा। यह आ जाएगा 1/9, आप इसे अंदर बचेगा 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई भी 9, देखो यहां से, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब जाके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर मैं 8 के साथ इसको 8 को ऊपर बाहर निकालता हूं, Sn आ जाएगा बराबर 8 को बाहर निकालो, ये बन जाएगा 8/9, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 1 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, और यहां से आ जाएगा 9। अब इस 9 के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई दे दो, Sn आ जाएगा बराबर 8/9, देखो 9 into 11 99, सॉरी 9 1 is 9, 9 into 11 99 प्लस 9 into 11 999 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन। अब देखो यहां पे अगर एक बार फिर ये जीपी नहीं भर रहा है, तो मैं इसको उस प्रोसीजर में लाना चाहता हूं जहां ये जीपी बन जाएगा। तो मैं 9 को लिख सकता हूं क्या 10 के फॉर्म में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो यहां से ये बन जाएगा, यहां से Sn आ जाएगा बराबर, पहली फुर्सत में 8/9 बार, तो ये बन जाएगा 9 को मैं लिख सकता हूं क्या 10 - 1, फिर आ जाएगा 99 को मैं लिख सकता हूं 100 - 1। अगर आप इसको देखोगे 999 को लिख सकता हूं 1000 - 1 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब यहां से देखो मैंने इस 9 के साथ मल्टीप्लाई दे दिया है, ये बन गया 100 - 1 100 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 सो ऑन एंड सो ऑन। पहले मैं 10 वाले टर्म्स को पहले लिखूंगा, उनको बाद में लिखूंगा, तो ये बन जाएगा Sn = 8/9। अब अंदर आ जाएगा 10 प्लस आ जाएगा बराबर 100 प्लस आ जाएगा बराबर 1000 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, और यहां से आ जाएगा बराबर क्या -1 को बाहर निकाला मैंने, और अंदर बचेगा 1 + 1 + 1 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन n नंबर ऑफ टर्म्स तक। अब आप देखोगे यहां पे क्या करूंगा मैं, Sn को मैंने लिखा, पहले 10 वाले टर्म्स को लिखा, फिर -1 को लिखा अप टू सो ऑन एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये आ जाएंगे 1 + 1 + 1 सो ऑन। माइनस मैंने बाहर रखा है क्योंकि यहाँ सारे -1 है, -1 -1 -1 -1। अब यहां से आप देखोगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Sn = 8/9, अंदर आ जाएगा बराबर एक बार फिर 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, और यहां से आ जाएगा माइनस टाइम्स क्या, ये है n नंबर ऑफ टर्म, तो ये आ जाएगा -n, क्योंकि अगर आप 1 को 10 बार ऐड करोगे इट विल बिकम 10,
1 को 5 बार ऐड करोगे इट विल बिकम 5। यहां 1 को n बार ऐड करोगे वो है 1 इंटू एन, दैट इज इक्वल टू n। तो n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब यहां से आप देखो, अब यहां से खेल शुरू होता है। देखो अगर मैं इसको रखता हूं a, इफ दिस इज a, यहां से जीपी बन रहा है। देखो यहां से इस पे अप्लाई करेंगे सम ऑफ एंटर, ये a फर्स्ट टर्म, r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा बराबर सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, वो आ रहा है 100/10, दैट इज इक्वल टू 10। इस पे मैं अप्लाई करूं, यहां से लेकर यहां तक मैं अप्लाई करूंगा सम ऑफ एंटर। देखो a इसमें दे रहा है 10, r का वैल्यू है 100/10, दैट इज इक्वल टू 10। नाउ अब आप इसको ऐसे देखो, ये बन जाएगा Sn इज इक्वल टू, ये 8/n को बाहर रखो, अंदर बचेगा, फॉर्मूला हमारे पास है Sn होता है बराबर a इंटू r रेज्ड पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, क्योंकि r यहां बड़ा है इसीलिए ये वाली फॉर्मूला लगेगी। सबसे पहले a का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 10, इंटू r का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर n, माइनस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई r-1, 10-1 वो आ जाएगा बराबर क्या, 9। तो ये सारा खेल खत्म हो गया, माइनस बचा है n। एक बार फिर देखो, इस पे मैंने अप्लाई किया है Sn सम ऑफ n टर्म, a होता है बराबर r रेज्ड पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। देखो a की जगह यहाँ पे 10 है तो यहाँ मैंने 10 अप्लाई किया है, r का वैल्यू है 10, वो है 10 रेज्ड पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, r है 10, 10-1 इज 9 माइनस n, यही इसका वैल्यू है। अब यहां से आप इसको क्या करोगे, n यहां से आप दे देंगे इसका वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, अंदर दे देंगे वैल्यू, तो Sn आ जाएगा बराबर, यहां से मैं इसको, दिस इंप्लाइज Sn का जो वैल्यू है वो आ जाएगा बराबर, Sn का जो वैल्यू है वो आ जाएगा बराबर 8 इंटू 10 इज 80, वो आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 हो जाएगा बराबर 81, 8 10 इज 80, 9 9 इज 81, 10 रेज्ड पावर n-1 एक। अब 8/9 इस n को भी मल्टीप्लाई है, 8 इंटू n दैट इज माइनस टाइम्स 8n डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर था। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन था। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इसमें से क्या किया है। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 80/81, 10 रेज्ड पावर n-1 माइनस 8n/9। एक बार फिर आप देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है पहले ये जीपी में है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ n टर्म्स इज 8 + 88 + 8 सो ऑन एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया है, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड 9 के साथ किया है। अब 9 के साथ ऐसा क्यों किया है, मैं इसको 10 की फॉर्म में बनाना चाहता हूं, वहां से वो रिप्रेजेंट करेगा जीपी के फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा, अगर वहां पे 7 7 7 7 हो जाएगा तब भी आपको 9 ही मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 9 की एक खसलत ये भी है, अगर आप किसी भी नंबर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उनका जब सम आप करोगे वो हमेशा वही नंबर वापस आता है। जैसे अगर आप लिखोगे 8 इंटू 2 वो क्या होता है बराबर, नहीं 9 इंटू 2 दैट इज 18, अगर आप उनका सम करोगे वो तब भी 8 + 1 आता है 9। अगर आप 8 इंटू 3 होता है बराबर 27, अगर आप उनका सम करोगे वो आता है बराबर 9, 2 7 + 2 इज 9। अगर आप 8 इंटू 9 करोगे, 8 9 होता है बराबर 72, 7 + 2 दैट इज इक्वल टू 9, वो वापस नंबर वही आता है। और वो यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ एक सीक्वेंस, एक जीपी के फॉर्म में, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अगर ये 9 और ये 9 कट जाएगा, आंसर आपके पास ऊपर वाली सीक्वेंस तब भी बन जाएगी। नाउ मैंने क्या किया है, इस वाले सीक्वेंस में से मैंने 8 को बाहर निकाला कॉमन, 8 यहाँ 1 बचा, 88 11 फिर 1 1 1 सो ऑन एंड सो ऑन, और ये 9 है। अब इस 9 को अंदर ले जाऊंगा मैं, 9 को मैंने मल्टीप्लाई दे दिया है, 9 1 इज 9, 9 11 इज 99, 9 इंटू 1 1 1 होता है 999 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, 8/9 को ऐसा ही रखा है। नाउ अब इस 9 एक बार फिर अगर आप देखोगे ये अभी भी जीपी में है ही नहीं, क्यों,
देखो फर्स्ट टर्म इज 9, सेकंड टर्म इज 99, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज वो आता है 11, थर्ड टर्म बाय 99 आता है 11, वो नहीं आता है 11, इसीलिए ये भी अभी जीपी में है ही नहीं। तो मैं जीपी में बनाने के लिए मैं 9 को लिखा मैंने 10 माइनस 1, 99 को लिखा 100 माइनस 1, 999 को लिखा 1000 माइनस 1, सो ऑन एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, 10 वाले टर्म्स को अलग निकालूंगा, 1 वालों का अलग। पहले मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने यहाँ से क्या, पहले 10 लिखा है, फिर 10 100 लिखा है, फिर 1000 लिखा, 10 100 1000 सो ऑन एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से माइनस मैंने बाहर निकाला है, यहाँ पे भी -1 -1 -1, वो कितनी माइनस है, वो n टाइम्स है, तो -1 1 + 1 + 1 वो बन जाएगा -n। अब इस पे मैं अप्लाई करूंगा यहाँ से क्या, जीपी, देखो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 100, तो इसका मतलब थर्ड टर्म इज 1000, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 100 by 10 दैट इज 10, 1000 by 100 दैट इज 10, 10,000 by 1000 दैट इज 10, तो ये जीपी में अब आ रहा है। नाउ इस पे जीपी अप्लाई करेंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा 10, लेकिन 10 जब आ जाएगा वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली फॉर्मूला अप्लाई लगाओगे, Sn is equal to A into R raised to power n minus 1 divided by n minus 1, R का वैल्यू है 10, 10 raised to power n minus 1, यहाँ आ जाएगा 8 by 9, अपना ऐसा ही है, A फर्स्ट टर्म वो है 10, R raised to power n, R का वैल्यू है 10 raised to power n minus 1 divided by R is 10, 10 minus 1 is 9 that is 9, और माइनस n ऐसा ही है। अब 8 by 9 को अंदर मल्टीप्लाई दे देंगे, 8 into 10 that is 80, 9 into 9 हो जाएगा 81, 10 raised power n minus 1 को ऐसा ही रखा है, 8 into n that is -8n, 9 into यहाँ से आ जाएगा 9 divided by 9, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन था जो मैंने आपको दिखाया। ये इसमें बहुत सारे मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चन में आने के लिए, लेकिन एक बार याद रख लेना, वहां एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल भी इसमें दी हुई है, कभी एग्जाम्पल भी आ सकती है, लेकिन प्रोसीजर यही कर लेना। वहां दिया हुआ है 7 7 7 7 7 7 कमा 77 कमा 7 7 7 कमा अप टू सो ऑन एंड सो ऑन। अगर कोई भी क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में आ गया, चाहे 6 6 6 क्यों ना आ जाएगा, तब भी आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10 करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 9 करना है, और बाद में आप 10 की फॉर्म में इसको बनाओगे तो आंसर तब भी हमारा ऐसा ही आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and a so that the resulting sequence is a GP। मुझे इंसर्ट करने हैं दो नंबर, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, देखो हमारे पास 3 है, मुझे इन दोनों के बीच में 3 और 81 के बीच में दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं। नाउ अगर आप यहां देखोगे, हियर a इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू दिया हुआ है 3, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये हमारे पास दिया हुआ है a2, ये हमारे पास दिया हुआ है दैट इज a3, और ये वैल्यू हमारे पास है a4। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, एक क्या फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, फोर्थ टर्म भी दी हुई है, मुझे इंसर्ट करने इनके बीच में दो नंबर। तो नाउ वी नो दैट अगर a4 हमारे पास है 81, तो मैं a4 को कैसे लिख सकता हूं, दैट इज ar क्यूब इज इक्वल टू 81। अब अगर आप देखोगे a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, मैं यहां से वैल्यू ड्रॉप करूंगा, ये बन जाएगा 3r क्यूब इज इक्वल टू 81। अब r क्यूब का वैल्यू आ जाएगा बराबर 81 डिवाइडेड बाय 3, r का वैल्यू आ जाएगा बराबर क्या, r क्यूब इज इक्वल टू 27, 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज r क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, तो r का वैल्यू आ जाएगा 3, तो हियर r इज इक्वल टू 3। नाउ अगर r का वैल्यू 3 आ गया, हमें a2 निकालना है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है a2 कैसे हम निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो ar, ये आप वैल्यू ड्रॉप कीजिए, a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9, तो a2 हमारे पास आ जाएगा 9। नाउ a3 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ar स्क्वायर। अब a का वैल्यू हम ड्रॉप करेंगे, दैट इज 3 into r स्क्वायर आ जाएगा बराबर, वो है 3 स्क्वायर, 3 3 is 9, 3 into 2 हो जाएगा बराबर 27। इसका मतलब है a3 का वैल्यू आ जाएगा क्या, 27। तो यहां अगर आप देखोगे, यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगा, अब एक आ जाएगा बराबर, दूसरा वैल्यू हमारे पास है 9, और यह आ जाएगा 27। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, चेक अगर आप देखोगे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3, 27 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 3, 81 डिवाइडेड बाय 27
वो भी आ जाएगा 3 के बराबर। तो मीनस सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय सेकंड टर्म, जीपी बराबर कॉमन रेशियो सेम है, तो हम बोलेंगे ये सीक्वेंस एक जीपी में वो ऑलरेडी है, लेकिन हमने इंसर्ट भी दिखाए 2 नंबर इनके बीच में कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो प्रोसीजर आपके पास ये है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, ये हमें दिखाना है ज्योमेट्रिक मीन। अब इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मीन, टाइप्स ऑफ मीन अगर आप देखोगे उसमें 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मीन होते हैं 3। वन इज कंसिडर एज अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है बराबर ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा होता है बराबर हार्मोनिक मीन। अब एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। इफ ए कामा बी कामा सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है, एपी का मतलब क्या होता है, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर 3 टर्म, लेट अस सपोज ए बी सी आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन तब क्या होता है, देन बी जो होता है बराबर ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, हम इसको बोलते हैं ये अर्थमेटिक मीन है। देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, यहां से मैं एग्जाम्पल आप ड्रॉ करूंगा। अगर हमारे पास है 2,4,6 आर इन एपी, ये एपी में है, मुझे बोलना है अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा। मैंने अभी आपको बोला है अर्थमेटिक मीन क्या होना चाहिए, बी क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए है 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा बराबर 6 प्लस 2 इज 8, 8 बाई 2 इज 4, तो यहां से आ जाएगा बराबर 4 इज इक्वल टू 4। हम बोलेंगे कि ये अर्थमेटिक ए बी सी जो हमारे पास है एपी में, देन बी इज कंसिडर एज एन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। नाउ ज्योमेट्रिक मीन, अगर इफ ए कामा बी कामा सी आर इन जीपी, लेकिन वहां क्या होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। देन अगर ए बी सी जीपी में है तो तब जाके हम बोलेंगे बी जो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए सी, तो बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी सी इज इक्वल टू आर इन जीपी, देन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी एंड बी इज कॉल्ड एज एन ज्योमेट्रिक मीन। नाउ एग्जांपल आप देखो, ये 2,4,8 इनका रेशो पहले जीपी में है। अगर आप देखोगे जीपी में है कि नहीं, जीपी में देखने के लिए क्या कंडीशन है कि इनका बेस रेशो सेम होना चाहिए। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज 2, 8 बाई 4 वो भी आ रहा है 2, तो हम बोलेंगे बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ये है अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू है 8, तो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, 4 के बराबर आ जाएगा। then B is considered as geometric mean of A and C। अब उसके बाद है HM हार्मोनिक मीन, वहां लिखा है if A, H, B और in HP, वो हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बोलता हूं जेई के लिए if A, H, B are in HP, HP is considered as an harmonic progression, then H होता है बराबर twice AB divided by A plus B, तो H is considered as, उसको हम बोलते हैं देन H होता है बराबर twice AB divided by A plus B। अगर A, H, B are in HP, HP is considered as an harmonic progression, तो H होता है बराबर twice AB divided by A plus B, ये होता है बराबर हार्मोनिक मीन। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज B, अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक ने क्या लिखा है, वहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो टेक्स्ट बुक है अर्थमेटिक मीन, ये बीच में होता है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो आप इसको रखोगे ए, ये बी है, दिस इज बी इज अर्थमेटिक मीन, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो पहली कंडीशन में आपको याद होना चाहिए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन देखोगे, वहां ज्योमेट्रिक मीन लिखा है, वहां पे GM इज कंसिडर एज ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है बी, तो वो रिप्रेजेंट होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर ये ए है, ये बी है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, तो GM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया है कैसे हम
दिखाते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, तब जाके आपको ये वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इसी के ऊपर रिप्रेजेंट है, तो आप देखो हमारे पास है, निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है, मीन बिटवीन क्या a एंड b का, वी नो दैट हमें पता है जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। अब a ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास दिया हुआ है दैट इज a रेज्ड पावर n प्लस 1 प्लस b रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज्ड पावर n प्लस b रेज्ड पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा a रेज्ड पावर n प्लस 1 प्लस b रेज्ड पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज्ड पावर n प्लस b रेज्ड पावर n इनटू आ जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए बी है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसका a का वैल्यू होता है रूट का वैल्यू 1/2 इनटू आ जाएगा b रेज्ड पावर 1/2, क्योंकि ये ए बी रूट दोनों का है, रूट का वैल्यू होता है 1/2 और b का b भी आ जाएगा 1/2। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई दे दूंगा, दिस विल बी हियर, ये बन जाएगा, यहां से आ जाएगा a रेज्ड पावर n प्लस 1 प्लस b रेज्ड पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ यहां देखो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई दे दूंगा ये बन जाएगा a रेज्ड पावर n इंटू a रेज्ड पावर 1/2, ऐसे बन जाएगा, याद रखो a रेज्ड पावर n इंटू a रेज्ड पावर 1/2 इंटू b रेज्ड पावर 1/2। यहाँ इन दोनों का बेस सेम है, वी नो दैट बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, ये क्या बन जाएगा a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 b रेज्ड पावर 1/2। तो यहाँ इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 b रेज्ड पावर 1/2, फिर प्लस अब b से करेंगे इसको, ये बन जाएगा a रेज्ड पावर 1/2 b रेज्ड पावर n प्लस b रेज्ड पावर 1/2 दैट विल बी हियर a रेज्ड पावर n a रेज्ड पावर 1/2 b रेज्ड पावर n प्लस 1/2। अब यहां से मैं क्या करूंगा, जो सेम है इनको इधर ले जाऊंगा, इसको मैं ऐसे करूंगा, ये बन जाएगा a रेज्ड पावर n प्लस 1, यहां मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ये बन जाएगा a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 b रेज्ड पावर 1/2। हियर इस साइड क्या बचेगा हमारे पास a रेज्ड पावर 1/2 b रेज्ड पावर n प्लस 1/2 माइनस आ जाएगा b रेज्ड पावर n प्लस 1। अब याद रखो एक बार फिर, मैंने इसको इधर ले लिया, b रेज्ड पावर n प्लस 1 को उधर ले लिया, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यहाँ पे है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो गलत करते हैं। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो मैं a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 को बाहर निकालूंगा। एक बार फिर देखो, मैं यहां से a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 को बाहर निकालूंगा, यहां क्या बचेगा अंदर a रेज्ड पावर 1/2 माइनस इस साइड बचेगा b रेज्ड पावर 1/2। अब आप बोलोगे यहां कैसे बचा है a रेज्ड पावर 1/2, आप यहां नजर रखो, अगर मैंने a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 को बाहर निकाला, देखो a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 को बाहर निकाला, अब इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई क्या है a रेज्ड पावर 1/2 इनटू a रेज्ड पावर 1/2, ये क्या बन जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर शुड एडेड, दिस विल बी हियर a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा a रेज्ड पावर 1/2 प्लस 1/2 होता है बराबर 1, ये बन जाएगा a रेज्ड पावर n प्लस 1। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 दैट विल बी हियर a रेज्ड पावर n प्लस 1। अब आप a रेज्ड पावर n प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई दे दो, यहाँ पे बचा है b रेज्ड पावर 1/2, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालोगे कॉमन, b रेज्ड पावर n प्लस 1/2, नाउ इस साइड आ जाएगा a रेज्ड पावर 1/2 माइनस b रेज्ड पावर 1/2, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, देखो b रेज्ड पावर n प्लस 1/2 को बाहर निकाला, अंदर बचा a रेज्ड पावर 1/2, यहाँ पे n प्लस 1 था, बेसिस आर सेम, पावर शुड एडेड, n प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 होता है बराबर 1, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ बचा b रेज्ड पावर n प्लस 1, वही ऊपर था। अब पहली फुर्सत में आप इसको यहाँ से कैंसिल करो,
ए रेज्ड पावर 1/2 माइनस बी रेज्ड पावर 1/2, ये और ये हो जाएगा कैंसल। अब बचा क्या यहाँ पे, हमारे पास बचा है ए रेज्ड पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ बचा है बी रेज्ड पावर n प्लस 1/2। दिस इंप्लाइज, ये बन जाएगा ऐसे। मैं अब इसको क्या करूंगा, यहां इसको डिवाइड करो, ये बन जाएगा ए रेज्ड पावर n प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय जाएगा बी रेज्ड पावर, इसको नीचे लाओ, ये बन जाएगा बी रेज्ड पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब आप देखो, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये क्या बन जाएगा, ए रेज पावर n प्लस 1/2 बी रेज पावर n प्लस 1/2, वो वही आ जाएगा बराबर। नाउ अब दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर जब सेम है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाउ दिस इंप्लाइज, ये बन जाएगा ऐसे a डिवाइडेड बाई b होल रेज्ड पावर आ जाएगा n प्लस 1/2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इज इक्वल टू, यहां 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं क्या, a डिवाइडेड बाई b होल रेज्ड पावर आ जाएगा 0, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर शुड एड। यहां ऐसे भी लिख सकते हो a बाई b रेज्ड पावर 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आ जाएगा 1, वो ऑलरेडी है, दोनों का बेस सेम है यहां पे, तो आप कंपेयर करोगे पावर उसको, जब आप कंपेयर पावर उसको करोगे, वो आंसर क्या आ जाएगा, कंपेयर हियर पावर, वो आ जाएगा बराबर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज n का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 को इस साइड ले जाओ, यह आ जाएगा -1/2। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास है दैट इज n इज इक्वल टू 1/2। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में चांसेस मैक्सिमम है पूछने के लिए। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में मैक्सिमम चांस है पूछने के लिए, आप इसको ये वाला प्रोसीजर करोगे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, तब जाके आप इसको, यहाँ पे हमारे पास जो n का वैल्यू है दैट इज n इज इक्वल टू -1/2 है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने आपको ऑलरेडी ये दिखाया है, इसीलिए आपको पहले जीएम और एम पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में ये दिखाया है ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे तब भी जाके हिंट दे दिया है थोड़ा सा, आप कैसे इसको निकाल सकते हो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लोगे। नाउ सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, हमारे पास है इफ a एंड g बी द अर्थमेटिक मीन, अगर a रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन, g रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिक मीन, रेस्पेक्टिवली बी द टू पॉजिटिव नंबर्स, हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, प्रूव दैट, हमें दिखाना है प्रूव दैट द नंबर्स आर, वो नंबर्स है क्या, a और दिस इज इक्वल टू a प्लस माइनस रूट ऑफ a प्लस g इन अंडर रूट ऑफ a माइनस g। लेट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट द टू नंबर्स बी a एंड b, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी a एंड b, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी a एंड b, एंड गिवन हमारे पास क्या है, o इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन जो है वो दिया हुआ हमारे पास a, एंड ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास है दैट गिवन हमारे पास वो दिया हुआ है क्या, g। यहां रिप्रेजेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो अर्थमेटिक मीन इज a दिया हुआ अर्थमेटिक मीन एंड g दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, ये कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या है, नाउ वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, आप देखो यहां से वी नो दैट, आप क्या जानते हो, हम क्या जानते हैं, बिना जाने हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अर्थमेटिक मीन होता है बराबर, अभी हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन होता है बराबर a प्लस b/2 इज इक्वल टू a। अब अर्थमेटिक मीन क्या है, वो होता है बराबर a प्लस b/2, किसके बराबर है, a के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये ऐसे बन जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स a। तो पहले फुर्सत में हमें a प्लस b मिल गया है, तो a प्लस b आ गया बराबर 2a के बराबर। नाउ ज्योमेट्रिक मीन ऑलरेडी मैंने आपको पीछे दिखाया, अभी ज्योमेट्रिक मीन जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी, यह आ जाएगा बराबर g के बराबर। नाउ अगर आप दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो g स्क्वायर आ जाएगा बराबर ए बी। जब मैं दोनों को स्क्वायरिंग करूंगा g स्क्वायर का वैल्यू आ गया बराबर क्या, अंडर ए बी, तो यहां से हमें मिला है क्या, g स्क्वायर का भी वैल्यू, तो g स्क्वायर आ गया बराबर ए बी
a प्लस बी आ जाएगा बराबर 2a। मैंने ऑलरेडी आपको पीछे दिखाया है, ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं a o b अंडर रूट ऑफ ए बी से। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी, जी हमारे पास दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए बी हमारे पास होता है जी, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। नाउ अब एक और स्टेप, नाउ हमें एक और स्टेप खुद ही करना है। नाउ हम जानते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर a स्क्वायर प्लस आता है बराबर b स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम क्या, खुद ही, प्लस 2ab माइनस 2ab। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 2ab मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये और ये कैंसलेशन हो जाएगा, आंसर तब भी यही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर मैं यहां से तीन टर्म्स को ले लूंगा, एक को ये ले लूंगा, दूसरे ये ले लूंगा और ये पॉजिटिव टर्म ले लूंगा, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अगर आप इन तीन टर्म्स को ले लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस रिप्रेजेंट्स a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहां बचा है माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 4ab, माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab आ जाएगा बराबर क्या, 4ab। लेकिन अब यहां पे हम वैल्यू को ड्रॉप करेंगे, यहां आप देखो a प्लस b का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2a। मैं इसको रख सकता हूं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, या फॉर एग्जांपल इसको आप सेकंड भी रख सकते हो। देखो a प्लस b का वैल्यू आ गया बराबर 2a, यहाँ a प्लस b का वैल्यू क्या है, इसमें ड्रॉप करूंगा, ये बन जाएगा यहां से a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b है, दैट इज 2a, यह आ जाएगा बराबर 2a का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4। ए बी अगर आप देखोगे, ए बी ऑलरेडी दिया हुआ हमारे पास, दैट इज जी स्क्वायर, तो इसके बदले में लिख सकता हूं जी स्क्वायर। तो यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा बराबर 2 2 हो जाएगा बराबर 4, यह आ जाएगा बराबर a स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा, मुझे a माइनस बी चाहिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी आ जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 4 a स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर, वही आ जाएगा, या प्लस माइनस आप इसको लिख सकते हो, जैसे वहां पे है प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब दोनों कंडीशन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यह आ जाएगा बराबर a माइनस बी आ गया बराबर अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। देखो यहां पे हमारे पास अंदर 4 है, मैं इसको कॉमन निकालूंगा अंदर, पहले आ जाएगा बराबर स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको 4 कॉमन निकालो। पहले मैंने 4 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा है, a स्क्वायर माइनस टाइम्स जी स्क्वायर। लेकिन अब मैं 4 को बाहर निकालूंगा रूट से, आपको पता है जब रूट से बाहर निकालोगे 4 को, वो 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 होता है बराबर 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल। तो पहली फुर्सत में ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ, यहां बन गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बट वी नो दैट, हमें ऑलरेडी, आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है 10th में भी 8th में भी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो वो आ जाएगा बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, ये है a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, a माइनस बी इज इक्वल 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a प्लस जी, यहां आ जाएगा बराबर 2 टाइम्स a प्लस जी इंटू आ जाएगा बराबर a माइनस जी। क्यों, मैंने आपको यहां दिखाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही मैंने यहाँ पे वैल्यू उसको लिखा है। तो a माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। आप इसको नजर रखो, ये याद रखो। तो हमारे पास क्या मिला है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसको मैं रखता हूं इक्वेशन दैट इज थर्ड। नाउ अगर आप नजर रखोगे यहां पे हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a,
बी क्या हमारे पास है, इक्वेशन थर्ड क्या है, a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग हम यहां से क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे, वी गेट वहां से क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज a प्लस बी, वो है हमारे पास a के बराबर। यहां आप नजर रखो, हमारे पास है a प्लस बी, वो है 2a के बराबर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। नाउ इक्वेशन थर्ड क्या है, a माइनस बी, वो आ जाएगा बराबर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू आ जाएगा a माइनस जी। अब आप जब हम ऐड करेंगे इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा फाइनल में, देखो जब आप ऐड करोगे इन दोनों को फाइनल में हमें क्या मिलेगा, b और b पहली फुर्सत में कट जाएगा, 1a प्लस 1a ये आ जाएगा बराबर 2a। इस साइड क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस आ जाएगा 2 अंडर रूट आ जाएगा a प्लस जी इंटू आ जाएगा बराबर a माइनस जी। तो हमने क्या किया है, 1a लेफ्ट हैंड साइड a प्लस a आ जाएगा 2a, यहां से आ जाएगा 2a प्लस आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। अब पहली फुर्सत में खुद याद देखो, यहाँ 2 अगर मैं इनको कॉमन निकालूंगा 2 और 2 को पहली फुर्सत में उड़ा दो, ये 2 और ये 2 हो जाएगा खत्म। तो a का जो वैल्यू है वो आ गया बराबर a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू क्या आ जाएगा बराबर a माइनस जी। तो a का वैल्यू आ गया a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। आपको ये वैल्यू याद रखना है। तो हमें a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू हमें क्या मिला है, दैट इज a इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी माइनस a माइनस जी। नाउ हम लेटिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। मैं क्या करूंगा यहां से सब्स्टिट्यूट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में वी गेट, ऑलरेडी हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, देखो ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट ये थी a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। देखो a का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा बराबर दैट इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखोगे ना a का वैल्यू आ जाए, b इधर आप लीजिए, ये बन जाएगा 2a। अगर आप यहां से देखोगे b का वैल्यू आ जाएगा इधर 2a माइनस टाइम्स उस a को वैल्यू ले लो, तो ये आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा हियर, सीधे अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, b आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू वो है 2a। तो b का वैल्यू आ जाएगा 2a माइनस a, इस a को मैंने इधर ले लिया, a का वैल्यू आप ड्रॉप कीजिए, वो आ जाएगा बराबर a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू आ जाएगा a माइनस जी। एक बार फिर समझो, मैंने a का वैल्यू उठा लिया है, इक्वेशन फर्स्ट में डाला है, यहां इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2a माइनस टाइम्स a। तो मैंने a का वैल्यू ड्रॉप किया है, दैट इज a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। नाउ b हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती यहां पे करते हैं, वो डायरेक्टली लिखते हैं माइनस टाइम्स दिस, लेकिन ये माइनस है, इनटू है यहाँ पे ये दिस। अब आप इसको मल्टीप्लाई दीजिए, यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस a इंटू a दैट इज इक्वल टू माइनस a, माइनस इंटू प्लस आ जाएगा बराबर माइनस, अंडर रूट आ जाएगा a प्लस जी इंटू आ जाएगा बराबर a माइनस जी। अब 2a में से a, 2a माइनस a दैट इज इक्वल टू a। तो b का वैल्यू आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू आ जाएगा a माइनस जी। अगर आप यहां नजर रखोगे दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं, a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, a माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी, और b का वैल्यू, a का वैल्यू आ गया a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। लेकिन अगर आप दोनों को मिलाओगे, एक पॉजिटिव आ गया दूसरा नेगेटिव आ गया, तो दोनों को जब आप मिलाओगे आपको ये वाला वैल्यू बन जाएगा। तो जो हमारे पास दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं a और b का वैल्यू, देयरफॉर दो पॉजिटिव वैल्यूज जो है हमारे पास, टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ, वो हमने क्या रखे हैं
ए और बी इनका जो वैल्यू है दैट इज जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ऐसे आप लिख सकोगे ए प्लस माइनस ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो है ए प्लस जी, एक आ गया पॉजिटिव एक आ गया नेगेटिव इनटू ए माइनस जी। वही हमें दिखाना था कि दोनों का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ये हमारे पास फाइनल क्वेश्चन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले दो पॉजिटिव वैल्यूज है वो है ए और बी, तो ए और बी की जो वैल्यूज है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए, ज्योमेट्रिक मीन जी है, फिर वैल्यू आप यहां से आप ड्रॉप करो, ये इक्वेशन खुद ही पुट करोगे। आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर मैंने ये वाला प्रोसीजर किया है, उसके बाद ये वाला प्रोसीजर किया है, फिर एडिशन किया है, फिर वैल्यू ड्रॉप किया है, फिर ए का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ड्रॉप किया, वहां से हमें ये मिला है, एक पॉजिटिव मिल गया ए, दूसरा बी का वैल्यू यही आ गया लेकिन नेगेटिव, दोनों को मिलाओ ए और बी का वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे, फिर ए इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो यही हमने यहाँ पे भी दिखाया है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमें दिखाना है इस चैप्टर का। नाउ अगर आप देखोगे ये सबसे आसान सा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट टाइप आ सकता है, अगर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। देखो अर्थमेटिक मीन हमारे पास दिया हुआ है 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन वो हमारे पास दिया हुआ है 5 रेस्पेक्टिवली इस बिल तरतीब, देन obtain a quadratic equation। we know that arithmetic mean किसके बराबर होता है, arithmetic mean अभी आपने पढ़ा है that is a plus b divided by 2, वो आता है बराबर a, और geometric mean किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5। अब आप इसको सोल्व कीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी वो आ जाएगा 2 इंटू 8 आ गया बराबर 16, यहां से आप दोनों को स्क्वायरिंग करो, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बराबर दैट इज 25। जब आप दोनों को स्क्वायरिंग करो 5 5 आ जाएगा बराबर क्या 25। तो यहां से आपको a प्लस बी का वैल्यू मिल गया और यहां से हमें a माइनस बी का ए बी का वैल्यू मिल गया। तो ये है सम ऑफ रूट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बट वी नो दैट हमें ऑलरेडी पता है, जो हमने ऑलरेडी 10th में आपने पढ़ा है, वी नो दैट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, वो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स इन प्लस आता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल आता है बराबर 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू 0, सम ऑफ रूट इसमें से वैल्यू ड्रॉप कीजिए, वो किसके बराबर आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अगर आप देखोगे वो है 16 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 16 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या है दैट इज 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नेट आंसर आ गया जो हमारे पास चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें सम ऑफ रूट्स भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने निकाला है, तो इक्वेशन जो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्ट टाइप। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, तो बाकी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।